तो बच्चा इस बैच में क्या पढ़ेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ लिए थे, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज यहाँ जो इम्पोर्टेंट है 2 ही चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक तो डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम ये 2 टाइप का रहता है कि इस टाइप में रहेगा तो किस तरह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका सॉल्यूशन होगा, और फिर दूसरा टाइप है उस टाइप में रहेगा तो किस तरह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो प्रूफ करते हैं कि आखिर क्या इसका फार्मूला होता है और जब जो भी फॉर्म में रहेगा तो उसका क्या मीनिंग है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसका हेडिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो तो यहाँ पर एक हेडिंग दे दो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है बच्चा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान समझो, पहले कहते हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, 1 नंबर में द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस रूप में होगा। ध्यान समझो बोर्ड पर, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ध्यान समझो, पहले लिखना, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इसका डिग्री 1 है। डिग्री क्या है, 1 है। तो लीनियर मतलब 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री। तो यदि इसका डिग्री 1 है, लीनियर इसलिए बोल रहे हैं। तो यदि इस रूप में हो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसका कंडीशन भी है, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट। p एंड q को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और फंक्शन ऑफ x ओनली, ध्यान समझो इस कंसेप्ट को। कंडीशन क्या है, या तो p q कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे, या x का फंक्शन हो, x का किसका फंक्शन हो। तो इसी इक्वेशन को बोलते हैं, इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, यहीं से हम लोग इसका क्या निकालते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन। तो हम जो है यहीं से बता देते हैं कि क्या होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन, फिर प्रूफ कर लेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे इसको। तो यदि इस फॉर्म में रहे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो हो जाता I इंटू एफ इक्वल टू ई पे पावर p dy। क्या होता है, ई पे पावर p dy। चूँकि ध्यान से dy की dx, चूँकि ये x का फंक्शन होता तो dx, dy नहीं, क्या होगा, dx। क्योंकि p और q किसका फंक्शन होना चाहिए, x का। जब x का फंक्शन होगा तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए dx।
ये हो गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ इसका, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करेंगे, जो लिख रहे हैं उसको क्या कर देंगे तुमको, प्रूफ कर देंगे। द सॉल्यूशन ऑफ जनरल, सॉल्यूशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल solution of linear differential equation आर, ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ से भी डिनोट करते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इतना पहले लिखो। अब ये तो था कि यदि इस रूप में हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे लिखो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, दूसरा में द डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये जब इस फॉर्म में है, दिख रहा है सबको, डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। देखो डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू पी वन एक्स प्लस क्यू वन, यहाँ था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई क्यू। अब ध्यान समझो, यदि इस रूप में हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसका P1 और Q1 क्या होना चाहिए। देखो यहाँ y था ऊपर में, तो यहाँ y था, तो और नीचे में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे, तो P और Q x कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x ओनली। इसका मतलब P1 और Q1 फंक्शन ऑफ y ओनली, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ y ओनली। तो यहाँ पे बोल सकते वेयर, समझ रहे हो तुम लोग, वेयर P1 एंड Q1 आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। क्या बच्चा, देखो ना, यदि हाँ फंक्शन ऑफ y ओनली, क्योंकि इसमें x ओनली है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट का डेरिवेटिव है इन्वॉल्व, यहाँ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो फंक्शन ऑफ y ओनली, या तो कांस्टेंट हो या y का फंक्शन हो P1 और Q1, ठीक है। अब यदि यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहे, इसी को बोलेंगे इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी क्या बोलेंगे, इज नोन एज, ये जो इक्वेशन है जो लिखे हैं, इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी बोल सकते हैं इज नोन एज, यहीं से बोल सकते हो, इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान समझो बच्चा। अब यदि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बताओ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या लिखते हैं, i इंटू एफ। ये हो जाएगा e पे पावर, देखो यदि P1 और Q1 y का फंक्शन है तो P1 इंटीग्रेशन ऑफ P1 इंटू डी वाई, P1 इंटू डी वाई, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 इंटू डी वाई, P1 इंटू डी वाई। P1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ भी P तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसी का सॉल्यूशन जब लिखेंगे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, द जनरल solution of linear
डिफरेंशियल इक्वेशन आर हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बच्चा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस सी, समझ रहे हो, ये आ गया इसका। और इम्पोर्टेंट यही है, जैसे इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में या तो डिग्री और ऑर्डर और यहाँ पर ये लीनियर, इसमें किसी को कोई दिक्कत कहीं पर कुछ पूछोगे तो होता नहीं कि, तो ये तो ध्यान में रखना होगा कि या तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में है या डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में है। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, बोलो तुम लोग, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई पे पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ई क्या होता है, ये तो एक यूलर नंबर है, ई बराबर 2.7, तो ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और उसी का सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। अब यहाँ जो आएगा तो उसको सॉल्व भी करना होगा, इंटीग्रेट करने के बाद ये सॉल्यूशन आएगा। तो ये इसका रूल है, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में हो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, तो यहाँ पर P1 और Q1 कांस्टेंट हो या y का फंक्शन हो, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e पावर इंटीग्रेशन P1 dy और उसका सॉल्यूशन हो गया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस इंटू dy प्लस c। समझ रहे हो, अब दिमाग में आ रहा है कि ये आया कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन। तो एक बार तुम लोग इसको मिटाओ, कॉपी कर लो और फिर देखते हैं कि ये कैसे आया, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो लिखो, तो ये दोनों जो फॉर्म है इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो यदि हम लोग इस लिख लिया, कॉपी कर लिया तुम लोग, यदि इस रूप में हो तो जैसे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए, तो ये इसी रूप में p का वैल्यू क्या हो गया, q का वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। आराम से इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सोल्यूशन निकालेंगे। यदि यहीं पर एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन एक्स भी हो सकता है और साइन एक्स के अलावा जो कुछ रहेगा या ये डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में कुछ रहेगा तो सबसे पहले उसको इस रूप में लाएंगे, उसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे। मेरी बात को समझ रहे हो, यदि डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ 2x है, यहाँ से 2x को पहले हटाओ, यहाँ पे लाओ, यदि 1/x आ गया तो इसका मतलब 1/x P1 हुआ। समझ रहे मेरे बात को। यहीं पर ये जो दूसरा इक्वेशन है, यदि यहाँ पर dx बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 1/y है, ये जो y है ये P1 है, 1/y क्या है, Q1 है, यहाँ भी y/y 1/y हो सकता है। तो वो यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि y आ गया तो सबसे पहले इस y को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, कॉमन ले लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि इसमें i मतलब p क्या है और q क्या है। मेरी बात को समझा। हम कह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको रिमूव करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कौन P1 है या कौन Q1 है, या कौन P है और कौन Q है। मेरी बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, किसी को दिक्कत तो पूछो। अब इस पे इसको प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन लेंगे। एक बार मिटाओ तो बताओ बच्चा। अब इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तुम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते हो, जैसे ये अभी ख़त्म लास्ट हो जाएगा ये एक्सरसाइज के बाद, तो प्रीवियस ईयर बनाते हो नहीं। देखो, जब तक तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या पढ़े हो। इसीलिए जैसे टॉपिक ख़त्म होता है तो ज़रूर तुमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। और हम बता भी रहे हैं CBSE का MTG पब्लिकेशन का यूट्यूब पर, और बिहार बोर्ड का भी ब्रिलियंट या और कोई टारगेट है। अब यहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं कि यदि इस रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन हो dy बाई डी एक्स p इंटू वाई इक्वल टू q, तो इसका जो अभी हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यदि इस रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन हो और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन फाइंड किए थे, तो कैसे आया वो सॉल्यूशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले
हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड इस इक्वेशन में, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान समझो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये गिवन रहेगा, दिखता है इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म यदि इस रूप में होगा तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए दोनों तरफ g ऑफ x से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय g ऑफ x। ध्यान समझना बच्चा, gx से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, g ऑफ x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू इंटू जी ऑफ एक्स। क्या है, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल प्लस पी वाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू इंटू जी एक्स, ये आया। ये अब यहाँ से इसमें यही एक बात है कि ये टर्म है, ये हो गया LHS, ये क्या हो गया, ये देख रहे हैं कि y का डेरिवेटिव g जस्ट एडिटिव, मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये जो टर्म है वो y इंटू जी एक्स का क्या है, y इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव है। हम लोग मान रहे हैं, मान तो कुछ भी किसी को सकते हैं, तो ये जो q इंटू जी एक्स है वो क्या मान लेते हैं, किसका डेरिवेटिव है, वो किसका डेरिवेटिव है, y इंटू जी एक्स का, किसका डेरिवेटिव, y इंटू, तो ये जो RHS टर्म है q इंटू जी एक्स, ये मान लेते हैं कि y इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव है, y इंटू जी एक्स का क्या है, डेरिवेटिव है, और इसके स्थान पे रख भी देंगे। तो ध्यान से समझना, हम लोग सबसे पहले क्या लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि q इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसके इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्या है, y इंटू जी ऑफ एक्स, क्या है, y इंटू जी ऑफ एक्स। देखो क्यों मान रहे हैं y इंटू जी ऑफ एक्स, रे बच्चा ये जो y इंटू जी ऑफ एक्स है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले रखो यहाँ g ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू, यदि यहाँ पे इसको रखेंगे d बटे डी एक्स y इंटू जी ऑफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, g ऑफ एक्स डी वाई प्लस पी वाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल या लेबनिज रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एडिटिव और दूसरे वाला का डेरिवेटिव फर्स्ट वाला एडिटिव। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और दूसरा में क्या आ गया, g डैश का, इसका डेरिवेटिव g डैश ऑफ एक्स। देखो fx का f डैश ऑफ एक्स बोलते हैं, तो gx का क्या हो गया, g डैश ऑफ एक्स, और पहला एडिटिव। यदि कहीं पर हम लिखते हैं और समझ में नहीं आए तो वो ज़रूर बोलना चाहिए, जो भी छोटा बात हो, जो भी तुमको लगे ये बात दिमाग से बाहर जा रहा है तो तुमको ज़रूर यहाँ पे टोकना चाहिए। अब एक बात है, देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, देखो ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखो पी वाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बचा, जी डैश ऑफ एक्स इंटू वाई, जी डैश ऑफ एक्स इंटू वाई। देखो वाई भी कैंसिल हो रहा है, वाई मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में रहता तो कैंसिल होता है ना। अब बताओ यहाँ पर p बराबर क्या होगा, p बराबर होगा जी डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेट क्या कर लेते हैं,
बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन g डैश ऑफ x डिवाइड बाई जी एक्स डी एक्स। एक तुम लोग को कंसेप्ट याद आ रहा है, नीचे फंक्शन ऊपर में डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू, बोलो क्या, नीचे फंक्शन ऊपर डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू लॉग ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन जी एक्स हो गया, तो p dx इक्वल टू लॉग ऑफ, हाँ लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स, लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स। एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो कांस्टेंट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम लोग कांस्टेंट को भी उधर भेजेंगे तो सब आ गया, इसमें हो गया। तो ये लॉग ऑफ एक्स आ गया, नीचे फंक्शन ऊपर डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू। तो अब बताओ ये भी तो बोल सकते हैं लॉग, ये लॉग ऑफ जी एक्स ना होगा, नीचे लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स। तो देखो ये भी लिख सकते लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन p कितना dx, p dx। एक बात बताओ, ये लॉग के बेस में नहीं कुछ रहता तो क्या रहता है, ये कितना बार हम लोग बात किए हैं कि log n टू द बेस a बराबर x हो तो n बराबर क्या होता है, a पे पावर x, ये जो बेस है उस पे पावर आ जाता है। लेकिन लॉग का जो कंडीशन है वो पालन होना चाहिए। यहाँ भी g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पावर इंटीग्रेशन p dx, g ऑफ x बराबर आ गया क्या, इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन ई पावर जो है ना, ई पावर आ गया ये पूरा इंटीग्रेशन p dx इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय आई एफ। इसको कैसे डिनोट करते हैं, आई इंटू एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई इंटू एफ से। पहले इतना को कॉपी करो तो देखो बच्चा, अब जब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं तो यहीं से लिख पाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ई पे पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो इसको भी एक बार कॉपी कर लो और मिटा दो, अच्छा मिटाओ एक बार, एक लाइन दो लाइन और है। अब देखो बच्चा, ये जो gx है, gx इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर इंटीग्रेशन p dx, वो अबव इक्वेशन में हम लोग रखते हैं, फ्रॉम अबव इक्वेशन। वहाँ हम लोग नहीं उसको माने थे, क्या है, फ्रॉम अबव इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, ध्यान समझो, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन बताओ तो y gx अबव नहीं हुआ, ए बी ओ भी, तो इक्वेशन बताओ तो एक बार जो अभी लिख रहे थे, कॉपी दो अभी, क्या इक्वेशन था, y इंटू डी एक्स। देखो बच्चा, ये जो इक्वेशन है g ऑफ x, ये इक्वेशन है कि नहीं, g ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जी ऑफ x इक्वल टू क्यू इंटू जी ऑफ x। इसमें ये g ऑफ x का वैल्यू क्या करते हैं, रख देते हैं। इसमें g ऑफ x का वैल्यू क्या करते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ई पावर इंटीग्रेशन p dx और dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई ई पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू क्यू इंटू ई पे पावर इंटीग्रेशन p dx। देखो बच्चा, हम लोग इसको क्या बोले थे, किसका डीसी है, y इंटू
y इंटू जी एक्स बोल सकते हैं, y इंटू जी एक्स। तो इसका ये किसका डी सी हो गया, डी सी ऑफ y इंटू इन जी एक्स का स्थान पर ई पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसी का ना ये डी सी था। देखो ना, पहला का डी सी, दूसरा डी टी, दूसरा का डी सी और पहला डी टी, तो y डी टी इक्वल टू क्यू इंटू ई पे पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब क्या करते हैं, इस डेरिवेटिव को हटाने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से डी सी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन डी बटा डी एक्स वाई टू ई पावर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट भी लगा देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन से डी सी कैंसिल हो जाएगा, तो y इंटू इसी को क्या बोलते हैं, ई पावर पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस सी, इसी को तो बोले थे बच्चा डी एक्स भी, डी एक्स प्लस सी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। यही आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यही क्या है, इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे बच्चा। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिस टाइप का भी आता है अगले क्लास में। थैंक यू।